इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन का 7वां दिन, तो करीब हजारों से ज्यादा घरों को किया जमींदोज। मंदिर मस्जिद को तोड़ने की नई प्लानिंग। 70 साल में बसा अकबर नगर 5 बड़ी जानकारी आपको बता दें कि महीने में उजड़ा 1800 परिवारों का दर्द। 1800 घरों को तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि 70 साल से ये घर बसा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मंडल मेरे सहयोगी जोड़ रहे हैं। पंकज, 1800 मकानों को तोड़ा जा रहा है। अब लोगों का दर्द छलकने लगा है कि बिल्डरों के लिए मकान तोड़े जा रहे हैं, आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। कहां रहेंगे ये लोग? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ के अकबर नगर में कार्रवाई का आज 7वां दिन है। उसी में कार्रवाई चल रही है। लगभग 900 से ज़्यादा मकानों को जमींदोज किया जा चुका है। मैं इस समय मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोकलैंड सारी लाइन से लगी हुई है। पोकलैंड है, जेसीबी है और उसके बाद यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद तमाम पुलिस के अमला मौजूद है। आपको बता दें कि 1200 से भी ज़्यादा मकानों को ढहाने का आदेश हुआ था और जितने भी लोगों को ढहाया गया है, जितने भी लोगों के मकान को गिराया गया है, लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि 100% लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको समायोजित कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया गया है और उनको वहां पर शिफ्टिंग भी करा दी गई है। ये 7वां दिन लगातार कार्रवाई चल रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि पुलिस अमला यहां पर मौजूद है और साथ में लगातार कार्रवाई चल रही है। जो आप देख रहे हैं, टीला टीला सा दिख रहा होगा, कबाड़ और अवशेष दिख रहे होंगे, ये किसी अभी 7 दिन पहले यहाँ पर ये सब मकानें बनी हुई थी, जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। यानी मलबे का जो ये पहाड़ आपको दिख रहा है, ये महज मलबा नहीं, यहाँ आशियाना हुआ करता था। लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया गया है, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है, इनको शिफ्टिंग भी करा दी गई है। ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी। उसके बाद कार्रवाई पिछले कई महीनों से चल रही थी। उसके बाद हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इसके बाद अब फाइनली यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले 7 दिन से कार्रवाई की जा रही है। 70 साल से ये कहा जा रहा है कि 70 साल से ये आशियाना बना हुआ है। लोग लगभग 70 साल से रह रहे थे। इतने दिन तक कहां कुंभकर्णी नींद सोता रहा प्रशासन? 70 साल बाद जगह पहले ही रोक लेता तो इस तरीके से लोगों का आशियाना न टूटता, लोग बेघर नहीं होते, रोते बिलखते नहीं। देखिए, सवाल इसमें बहुत बड़े बड़े खड़े होते हैं कि आखिरकार जब ये बस रहा था तो सरकारी अमला कहाँ था, जो क्षेत्रीय अधिकारी थे वो कहाँ पर थे, जो सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बनी सिंचाई विभाग कहाँ पर थे। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन गरीब जो तबके के लोग हैं, इन पर कानूनी भी कार्रवाई सख्त तरीके से होता है, प्रशासन भी सख्त तरीके से होता है। इस तरह से लखनऊ में तमाम अवैध कॉलोनियाँ हैं, तमाम अवैध नगर बस गई है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। बात पड़ती है अकबर नगर की, तो अकबर नगर में ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते थे, इसीलिए यहाँ पर जाँच की गई। और उसके बाद महत्वपूर्ण बात है कि जो कुकरेल नदी है, कुकरेल नदी के जीर्णोद्धार के लिए जब शासन द्वारा इसकी प्लानिंग की गई, उस पर जांच की गई, तो पाया गया कि कुकरेल नदी यानी बंधे के अंदर ये सारे मकाने बने थे। जांच हुई, लोगों को नोटिस दी गई, लेकिन अब जो लोग गरीब है वो लोग किसी तरह एक घर बनाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा घर कैसे बनाए। यहाँ पर तमाम पीड़ित भी हमसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब हमारा घर चला गया है, हमारे रोजगार ख़त्म हो गए हैं, हम लोग को मकान तो दे दिया गया लेकिन मकान बहुत दूर दिया गया, वहाँ पर कोई काम नहीं आई। ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिरकार जब हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मकानें बनी हुई थी, तो आखिरकार वो अधिकारी कहाँ पर थे, वो अमला कहाँ पर था जो यहाँ पे मौजूद था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इन लोगों को जो शिफ्टिंग कराई गई है, ये सरकार ने एक तरह से उठा के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिफ्टिंग तो करा दी गई है, लेकिन लखनऊ में तमाम ऐसे अवैध कॉलोनी है। अगर उनकी बात की जाए तो सरकार के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस तरह से तमाम जो कॉलोनी अगर उस पर कार्रवाई करेंगे और सबको शिफ्टिंग कराने की जिम्मेदारी करेंगे तो सरकार कहाँ जाएगी, सरकार को जमीनें और फंड कहाँ से मिलेंगे, बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन ये जरूर है कि 7 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो तोड़े जा रहे हैं उनके घर, बिल्डर्स के कहने पर, बिल्डर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इमारतें बन जाएंगी, यहाँ पर बड़ी बड़ी मकानें खड़ी कर दी जाएंगी, इसलिए उनका आशियाना तोड़ा जा रहा है। इस आरोप में कितना दम है, कितना सत्यता नजर आया आपको? देखिए, आपको बताना चाहूँ,
आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कुकरेल नदी के ज़मीन पे बनी हुई थी। यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये महज एक अफवाह है। यहाँ पर जीर्णोद्धार यानी नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, नदी को फिर से जीवित किया जाएगा, उसी पर ये कार्रवाई चल रही है। और नदी को कार्रवाई पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे जो तमाम सारे आप पर्यावरण की दृष्टि से देख सकते हैं कि तमाम सारे नदियाँ तालाबें गायब हो चुकी हैं। इसी तरह कुकरेल नदी को जीर्णोद्धार करने के लिए यानी फिर से इनको जीवित करने के लिए इन्होंने विकास कार्य के लिए एक प्लानिंग तैयार की। उसके बाद जब उसमें जांच की तो पता पाया कि जो कुकरेल नदी है उसमें चारों तरफ अवैध अतिक्रमण बन चुका है। महज अच्छा, अकबर एक नगर बात बताइए पंकज, कुकरेल नदी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो रिहायशी क्षेत्र है उससे कितने दूरी पर ये बह रही है? देखिए आपको बता दें कि रिहायशी क्षेत्र जो बंधा है, नदी का एक सीमित बंधा होता है कि दोनों तरफ बंधे होते हैं। ये जो कॉलोनी बसी हुई है बंधे के अंदर बसी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात यह है कि अभी महज केवल ये 1200 या 1800 मकानें नहीं तोड़ी जानी है, इसके आगे भी उसके बाद रहीम नगर है और उसके बाद फिर खुर्रम नगर है। ये इस नदी से छती हुई जितनी भी अवैध कॉलोनियां बसी है सबको तोड़ी जाएगी। अभी महज ये कार्रवाई की पहली सीढ़ी है। इसके बाद खुर्रम नगर नहीम नगर का भी उसमें भी जांच चल रही है, लोगों को नोटिस दी गई। हालांकि अब धीरे धीरे लोग सचेत हो रहे हैं कि आखिरकार अवैध बना है तो अवैध ही रहेगा। ऐसे में कार्रवाई लगातार चल रही है। जी चले पंकज मंडल, तमाम